अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। मैं हूं शुएब अहमद MS वर्ड की एक और क्लास के साथ। तो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसर्ट शेप्स। मीन्स कि हम अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की मुख्तलिफ़ स्टाइल्स की शेप्स कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट टैब पे आए तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, शेप्स की ऑप्शन दी हुई है, ये देखें। इसके साथ देखें तो एरो की ऑप्शन है, इस पर आप लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो ये देखें मुख्तलिफ शेप्स आपके सामने ओपन हो जाती हैं। इनमें से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप चाहें तो ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें एक लाइन की शेप दी हुई है, यहाँ पे आप लाइन ड्रा कर सकते हो। ऐसे ये देखें एक एरो की साइन दिया हुआ है, एरो की शेप आप इंसर्ट कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। ये रेक्टेंगल है, ये देखिए रेक्टेंगल इंसर्ट हो गया। अगेन आए हम तो यहाँ पे देखें ये ओवल दिया हुआ है, ये देखिए लाइंस की हैं। ये देखिए ऊपर पे जो ये स्टूडेंट शो हो रहे हैं ये हैं जो रिसेंटली यूज्ड शेप्स। इट्स मीन कि जो आप रिसेंटली अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर चुके हैं वो वाली शेप की कैटेगरी यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आएगी। उसके बाद देखें तो लाइंस शेप दी हुई हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की लाइंस की शेप दी हुई हैं। ये देखें सिंगल लाइन है, ये देखें एरो लाइन है, वन साइडेड एरो लाइन है, ये डबल साइड एरो लाइन है, कनेक्शन एल्बो है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मतलब लाइंस की शेप दी हुई हैं इसके अंदर। इस कैटेगरी के अंदर जो जितनी ये शेप्स हैं ये स्टूडेंट्स लाइंस के रिलेटेड ही हैं। इससे नीचे आए तो रेक्टेंगल्स की दी हुई हैं, मुख्तलिफ शेप्स के ये रेक्टेंगल दिए हुए हैं। ये वाला हम लेके देखते हैं, ये देखें। अगेन आते हैं वापस शेप्स पे, ये देखें चांद की दी हुई है, इसे आप इंसर्ट कर सकते हो। अगेन शेप पे आए, ये देखें स्माइली फेस ले लेते हैं हम। अगेन शेप पे आए तो ये देखें ये एरोस दी हुई हैं, ब्लॉक एरोस की शेप्स दी हुई हैं। इसमें से कोई भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपली यहाँ से लेके यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये देखिए इक्वेशन शेप है, प्लस की दी हुई है फर्स्ट, सेकंड इज़ माइनस, थर्ड इज़ मल्टीप्लिकेशंस, ये डिवीजन की दी हुई है स्टूडेंट, ये इक्वल की है। और ये जो शेप है ये स्टूडेंट नॉट इक्वल की दी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम ये प्लस वाली लेना चाह रहे हैं तो ये देखें हम यहाँ से हम प्लस वाली शेप इंसर्ट कर सकते हैं। अगेन आए नीचे आए तो स्टूडेंट ये देखें फ्लो चार्ट की शेप्स दी हुई हैं, काफ़ी तादाद में शेप्स दी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ से आप फ्लो चार्ट ले सकते हो। उससे नीचे आए तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्स एंड बैनर्स की शेप्स दी हुई हैं। ये कैटेगरी जो आपको नज़र आ रही है ये स्टार्स एंड बैनर्स की कैटेगरी है स्टूडेंट्स। एंड लास्ट पे देखें तो कॉल आउट्स की दी हुई हैं, यहाँ से हम ये वाली यूज़ करते हैं। अगेन शेप पे आए तो ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपने एक बात नोट की होगी कि मैं जब शेप ड्रा करता हूँ, ये देखें फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो ये मैं अगर चाहूँ कि बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा हो तो ये बहुत मुश्किल है कि से बिल्कुल आप स्ट्रेट ड्रा कर सकें। कभी कभार हो भी जाती है, इस वक्त हो गई है वैसे लेकिन मोस्टली हमने देखा है कि ये हमसे स्ट्रेट ड्रा नहीं होती। यही नहीं मतलब कोई भी आप शेप ले रहे हो तो फॉर एग्जांपल ये वाली मैं ले रहा हूँ तो इसे मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल राउंड शेप में नहीं ड्रा हो रही। मतलब ये देखें थोड़ा सा हमारा माउस से हिलता है तो ये इसकी शेप ख़राब सी हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं एग्जैक्ट शेप में ये आप
ड्रा करें, तो उसके लिए आपने स्टूडेंट ये काम करना है कि जब आप शेप पे आएँ, कोई भी शेप इंसर्ट करना चाह रहे हैं, सबसे पहले वो शेप को सिलेक्ट करें जो सी शेप आप अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाह रहे हो। यहाँ से हम ऐसे करते हैं, ये स्टार को इंसर्ट करते हैं। तो ड्रा करने से पहले आपने ऐसे करना है कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट के बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है। समझ आ गया स्टूडेंट? शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है एंड होल्ड रखना है, और साथ ही फिर माउस से लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे शेप ड्रा करें। फिर आपका माउस चाहे जितना मर्जी ले, आपकी जो शेप है वो एग्जैक्ट शेप में ही आएगी, वो किसी भी साइड से कम या ज़्यादा नहीं आएगी, बिल्कुल राउंड शेप में आएगी जैसे कि शेप्स में उसकी शेप दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे अगर लाइन ड्रा करना चाह रहे हैं तो सिंपल आप सिंपली देखें, मैंने लाइन को सिलेक्ट किया, शिफ्ट प्रेस किया है एंड देखिए मैं माउस को आगे पीछे भी ऊपर या नीचे किसी भी साइड को लेके जा रहा हूँ, तो लाइन जो हमारी है वो स्ट्रेट ही ड्रा हो रही है, वो माउस के साथ अप्स एंड डाउन नहीं हो रही है। देखें ओके स्टूडेंट, समझ लग रही है? वेरी गुड। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगेन शेप पे आए, ये देखिए मैंने शेप इंसर्ट की थी, तो इस पे आप अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक और फॉर्मेट की विंडो ओपन हुई है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं, ये देख एडिट शेप की ऑप्शन दी है कि हम अपने ये जो शेप इंसर्ट की है, फॉर एग्जाम्पल हम ये स्टार पे यूज़ करते हैं स्टूडेंट, तो हम ये अपने स्टार को एडिट भी कर सकते हो। इसे अगर आप रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली रोटेट भी कर सकते हो, जैसे हमने वो इंसर्ट पिक के अंदर पड़ा था, जैसे पिक्चर को रोटेट किया था ऐसे हम शेप को भी रोटेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए स्टूडेंट, एडिट शेप की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करें तो फर्स्ट ऑप्शन जो दी है वो है चेंज शेप, कि जैसे मैंने स्टार को सिलेक्ट किया, मैं इसकी जगह पे कोई और शेप यहाँ से रिप्लेस करना चाहता हूँ तो सिंपली मैं शेप चेंज पे आऊँगा, यहाँ से न्यू शेप जो उसकी जगह पे रिप्लेस करना चाहता हूँ वो सिलेक्ट करूँगा, तो वो उसकी जगह पे देखें रिप्लेस हो चुकी है। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एडिट पॉइंट्स। ये क्या चीज़ होती है स्टूडेंट? इस पर आप क्लिक करें तो ये देखिए आपके जितने पॉइंट्स बने हुए हैं शेप के अंदर, ये देखिए ये शेप पॉइंट है, एक ये शेप पॉइंट है, तो उसने हर पॉइंट पे आपको एक नोड्स कह सकते हो आप, यहाँ इसे पॉइंट्स कह सकते हो, डॉट्स कह सकते हो, तो वो ऐड कर दिए। अब इससे आप पकड़ के अपनी शेप को ये देखें ऐसे एडिट कर सकते हो। इट्स मीन कि अपनी शेप को रीशेप कर सकते हैं। ये देखें यहाँ से इसे पकड़ते हैं, यहाँ से इसे पकड़ लेते हैं और इसे थोड़ा सा बाहर को निकाल देते हैं, तो ये देखिए आप अपनी शेप को जैसा चाहें एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई डॉट या पॉइंट नहीं बढ़ा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से पॉइंट बना के आपको दे देगा। ये देखें ऐसे ही अगर हम इस शेप को एडिट करना चाहें, पहले इसे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। इसे एडिट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे आएँ, एडिट पॉइंट्स, सॉरी, तो ये देखें आप इसकी अगर आइस को एडिट करना चाह रहे तो आइस को एडिट कर सकते हो, माउथ को एडिट करना है माउथ को एडिट कर सकते हैं आप। यहाँ से हम इसे थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, यहाँ से भी नीचे कर देते हैं, तो ये देखें इट्स मीन कि आप अपनी शेप को एडिट भी कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ MS वर्ड के अंदर। इसके बाद नीचे ऑप्शन दी हुई है ड्रा टेक्स्ट बॉक्स, इस पर आप क्लिक करो, एक बॉक्स ड्रा करो और इसके अंदर आप टाइपिंग कर सकते हो, कोई भी आप लिख सकते हो। मैं पाकीज़ा PAKEZAINSTITU ऑफ, ठीक है। ये देखें आप ऑफ जो था वो हमारी शेप से बाहर चला गया, इसलिए हम शेप को बड़ा करेंगे तो ये देख टेक्स्ट जो थी हमारी वो हमारी शेप के अंदर राइट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने इंसर्ट शेप के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम शेप स्टाइल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद वर्ल्ड आर्ट स्टाइल्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ऐसी अरेंज साइज
की ऑप्शन, टेक्स्ट की ऑप्शन दी हुई है, एक्सेसिबिलिटी की ऑप्शन दी हुई है। तो नेक्स्ट हम 1 बाय 1 करके ये चीज़ें पढ़ते जाएंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप इस वीडियो को और इससे पहले वाली वीडियो भी जो आप देखते हैं उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ।